चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आज तक हमारा आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। आखिर में दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, किसे कहते हैं, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये सब ट्रिक वाला है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग ये देख लेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। और मेरे भी एक कारण है कि मैं आप लोगों को मतलब वीडियो अपलोड समय से नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ITI में पढ़ाता हूँ। ITI में पढ़ाता हूँ, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि बच्चों का ITI वालों का पेपर था। कुशीनगर जिले का 25 से लेकर 30 तक था पेपर। तो मैं उन लोगों के साथ जाता था उन लोगों को पेपर दिलवाने के लिए, तो इसीलिए मैंने समय से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो मैं आज से आप लोगों का रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा। ये देख लीजिए क्या होता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। मैंने दूरदर्शी पढ़ा दिया है, इसके पहले टॉपिक में दूरदर्शी के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होता है। दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित, मान लीजिए कि ये दूर स्थित है, दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं को अलग अलग और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने की क्षमता को ही दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित यानी कि अनंत पर स्थित, जैसे हम लोग मून कर सकते हैं या स्टार, किसी स्टार को ले लीजिए। मान लीजिए कि ये दो स्टार हैं, क्या है, स्टार है, बहुत दूर है। स्टार तो हम लोग जानते हैं बहुत दूर होते हैं। तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित, दूर भी स्थित हो और दोनों समीप हो, एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो। दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित एक दूसरे के समीप, मतलब एक दूसरे के निकट हो, समीपवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब, अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। मान लीजिए बहुत दूर स्थित है, दो वस्तु स्टार है मान लीजिए, और इसी को मतलब हम लोग को देखना है दूरदर्शी की सहायता से, और एक का मतलब अलग प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देख सकें, इसी देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। दूरदर्शी की सहायता से दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने की क्षमता को ही दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। और विभेदन, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम को विभेदन सीमा कहते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा, ये प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा बाई डी की। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा बाई डी की। तो हम लोग ये हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे, ये कांस्टेंट हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये होता है दूरदर्शी की विभेदन सीमा। और मैंने आप लोगों को बताया कि दूरदर्शी के विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। तो ये आप लोगों का हो जाएगा विभेदन क्षमता इक्वल टू लैम्डा बाई 1.22। बता दे रहा हूँ कि ये दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वस्तुओं के अलग अलग और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने की क्षमता को ही दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। आप लोग दूरदर्शी के बारे में जानते ही होंगे कि मतलब जो दूर स्थित वस्तु होता है उसको स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने का काम होता है। तो ये दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए बहुत दूर स्थित है और दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित
दो निकटवर्ती मतलब एक दूसरे के बहुत निकट है, निकटवर्ती समीपवर्ती वस्तुओं के अलग अलग इनका अलग अलग प्रतिबिंब और अलग अलग और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देखने की क्षमता को ही दूरदर्शी की विवेचन क्षमता कहते हैं। और देख लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, दूरदर्शी की विवेचन सीमा। और एक बार और सुन लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन बना देता है, विभेदन दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होता है, किसे कहते हैं। तो विभेदन दूरदर्शी के विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम को ही विभेदन सीमा कहते हैं। तो ये देख लीजिए दूरदर्शी की विभेदन सीमा पर तो लैम्डा बाई डी, ये 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये कांस्टेंट हटाएंगे, ये कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट मान रखेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट एक मान रखेंगे, निश्चित मान रखेंगे। तो ये मान होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, और इसकी व्युत्क्रम को ही विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को ही विभेदन क्षमता कहते हैं। तो विभेदन क्षमता इक्वल टू डी अपॉन 1.22 लैम्डा, इसका मान जो होता है रेडियन में होता है, इसको किसे मापते हैं, इसका मात्रक होता है वो रेडियन होता है। और ये जान लीजिए कि लैम्डा है और ये डी क्या होता है, ये भी तो मतलब आना चाहिए ना कि ये क्या है। तो ये लैम्डा जो होता है प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है, ये इसमें जो प्रयुक्त प्रकाश है उसका ये तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा। और डी होता है अभिदृश्यक लेंस का द्वारक, जो डी होता है वो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं एक और वीडियो इस पर अच्छी से बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।